दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान के बारे में एक ऐसी सच्चाई जाहिर हो गई है जिसके बाद अरब के देशों में कोहराम मचा हुआ है। इजराइल अपना आपा खो बैठा है। अमेरिका और यूरोप भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ईरान की ताकत को कैसे रोका जाए। ईरान ने जिस शिद्दत के साथ मिडिल ईस्ट समेत कई देशों पर हमला किया है, उसे देखकर पूरी दुनिया को झटका लगा है। अब हर किसी को यह समझ में आ रहा है कि ईरान को रोकना बहुत मुश्किल है। अब सिर्फ ईरान ही ईरान को रोक सकता है। पर सवाल है कि शुरुआत किसने की? शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, तो अंजाम भी अमेरिका और इजराइल को ही भुगतना होगा। लेकिन असल खबर तो ईरान के हमले से ज्यादा खौफनाक है। ईरान से एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर इजराइल, अमेरिका और यूरोप तक के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि ईरान के गिराश इलाके में 4.3 की शिद्दत का जलजला आया है। यानी ईरान के गिराश इलाके में 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया है और इस भूकंप का सेंटर 10 किलोमीटर गहराई में है। यह भूकंप ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और इजराइल से अकेले ही ईरान लड़ रहा है। और भूकंप आने से इतना तो अंदाजा हर कोई लगा रहा है कि हो ना हो ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट जरूर कर लिया होगा, क्योंकि इस भूकंप के आने से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के स्पेशल एनवायो स्टीव विटकॉफ का एक ऐसा बयान आया है जिसको सुनने के बाद ही बहुत से देशों के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल के उकसावे में ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब इस हमले के पलटवार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ईरान का जवाबी हमला बहुत खतरनाक है। इस हमले को रोक पाने में दुनिया का सुपर पावर देश हांफने लगा है। अपने अमेरिकी फौजियों के मारे जाने के सदमे से अभी वह उभरा ही नहीं था। तभी ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के एम्बेसी पर हमला कर देता है। इजराइल में मौजूद अमेरिकियों को ही अमेरिका ने उन्हीं के हाल पर अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि वह उन्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान के बारे में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने बताया है कि उसके पास 11 परमाणु बम बनाने की ताकत है। स्टीव विटकॉफ ने अपने ताजा बयान में ऐसी बातें ईरान के बारे में बताई हैं जिसे दुनिया जानती ही नहीं थी। आखिर कैसे ईरान ने हासिल कर लिए 11 परमाणु बम बनाने की ताकत? आखिर कैसे ईरान के बारे में सुनकर बड़े बड़े देशों के छूट रहे हैं पसीने? और कैसे ईरान के मिसाइलों को देखकर दिन में नजर आने लगे तारे? आखिर कैसे स्टीव विटकॉफ के बयानों को सुनकर ईरान के दुश्मन हो गए हैरान? दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसके पाले हुए प्रॉक्सी इजराइल के साथ अकेले ही बढ़ने वाला ईरान पूरी दुनिया को हैरान कर चुका है। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने वाली टीम का हिस्सा रहे अमेरिकी स्पेशल इनवॉइस स्टीव विटकॉफ ने ईरान के पास 11 परमाणु बम बनाने की ताकत का जिक्र करते हुए न्यूज को ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसे सुनने के बाद अमेरिका और इजराइल के लोग ही दांतों तले उंगली दबा लें। स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि ईरान के सीनियर डेलीगेशन ने इस साल की शुरुआत में बातचीत के पहले ही मीटिंग में यह दावा किया था कि उनके पास 11 परमाणु बम बनाने के लिए काफी मात्रा में एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। फोक्स न्यूज को दिया अपने इंटरव्यू में स्टीव विटकॉफ याद दिलाते हुए कहते हैं कि उस पहली मीटिंग में ईरानी डेलीगेशन ने हमसे सीधे तौर पर बिना किसी शर्म लिहाज के कहा, हमारे पास 460 किलो यानी 60% एनर्ट यूरेनियम है। स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि डेलीगेशन टीम ने कहा है कि उनके पास 460 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है और वह जानते हैं कि इससे 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। विटकॉफ ने उसके बाद बीते साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले का जिक्र करते हुए कहा, अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट को तबाह कर दिया था, इसलिए ईरान के पास इस वक्त एनरिच्ड यूरेनियम को परमाणु बम में तब्दील करने की ताकत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ईरान जो डेलीगेशन टीम इतनी ज्यादा तादाद में एनर्जी यूरेनियम होने पर फक्र महसूस कर रही थी, क्योंकि वे 11 परमाणु बम बनाने की कंडीशन में पहुंच चुके हैं और वह भी तमाम निगरानी प्रोटोकॉल से बचते हुए उन्होंने ऐसा कर लिया था। स्टीव विटकॉफ का कहना है कि उस पहली मीटिंग के दौरान ईरानी डेलीगेशन ने अपने न्यूक्लियर एनर्जी को एनरिच करने के हक का दावा किया। विटकॉफ याद दिलाते हुए कहते हैं कि उस वक्त हमने जवाब दिया कि राष्ट्रपति को लगता है कि हमें आपको पूरी तरह से रोकने का अटूट अधिकार है। विटकॉफ ने आगे कहा कि जेरेड कुशनर और मैं बस खुद को हैरान परेशान देखने लगे। हमने कहा कि अब तो सच में मुसीबत में फंस गए। स्टीव विटकॉफ अपने इस दावे को दोहराते हैं और कहते हैं कि ईरान के जरिए जमा किया गया इतना ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम को 1 हफ्ते या 10 दिनों के भीतर हथियार ग्रेड में तब्दील करने का काम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर से परमाणु साइट की जरूरत होगी, जिसे अमेरिका ने बीते साल हमला करके तबाह कर दिया था।
स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद और जेरेड कुशनर को ईरान के साथ बातचीत करने के लिए भेजा ताकि एक ऐसे समझौते पर पहुंचा जा सके जिसमें ईरान अपनी मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए राजी हो जाए और उसके साथ ही मिडिल ईस्ट में मौजूद अपनी अस्करी हामियों को हिमायत देना बंद करे। उसके साथ ही ईरानी नौसेना को खत्म करने पर राजी हो सके ताकि हमें समंदर की आज़ादी हासिल हो सके और ईरान अपना न्यूक्लियर एनर्जमेंट को बंद कर दे। यानी स्टीव विटकॉफ चाहते थे कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बंद कर दे, अपनी नौसेना को भी बंद कर दे और यहां तक कि वह हिजबुल्लाह हुती हमास कतायब हिजबुल्लाह जैसे अपनी अस्करी ताकत को भी छोड़ दे ताकि अमेरिका छुट्टा सांड की तरह कहीं भी मुंह उठाकर चरने के लिए बेफिक्र हो जाए। स्टीव विटकॉफ आगे कहते हैं कि हम ईरान से बातचीत करने के लिए गए, उनके साथ एक बेहतर समझौता कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन वो समझौता नामुमकिन था, शायद दूसरी मीटिंग के आखिर तक, लेकिन फिर हमने उसे आखिरी कोशिश देने के लिए तीसरी मीटिंग भी ली। स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि वह चाहते थे कि हम पॉजिटिव रिपोर्ट दें, लेकिन वो मीटिंग पॉजिटिव नहीं थी। खैर, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अगर ईरान के पास इतनी ताकत थी तो वह 11 परमाणु बम बना सकें, तो फिर ईरान को परमाणु बम बनाने के बाद ही अमेरिका के साथ किसी मुद्दे पर बात करना चाहिए था। यह सिर्फ एक नौटंकी और बहानेबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ईरान की भलाई इसी में है कि वो सच में न्यूक्लियर वेपन बनाकर ऐलान कर दे कि अब हम परमाणु ताकत है और हमसे टकराने की हिम्मत भूलकर भी कोई न करे। वरना इतने परमाणु बम मारेंगे कि पूरा का पूरा देश ही नक्शे से गायब हो जाएगा। ईरान के पास अगर परमाणु हथियार होते तो अमेरिका और इजराइल की इतनी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं होती कि ईरान की तरफ नजर उठाकर भी देख सके। डोनाल्ड ट्रंप जो जंग को लंबा खींचने की बात कर रहे हैं, पर बैकडोर से ईरान को मनाने पर तुले हुए हैं और अपने लोगों के बीच में जाकर कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियारों की अपनी कोशिश को बंद करने से मना कर दिया, इसलिए हमने हमला कर दिया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम तेजी से और आगे बढ़ रहा था, जो अमेरिका और अमेरिकी फौज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता। मतलब दुनिया में कोई भी मुल्क हो, अगर उसके पास अमेरिका से ज्यादा ताकत आ जाएगी तो अमेरिका उसे मिटा देगा, क्योंकि अमेरिका को तुरंत खतरा महसूस होने लगता है। पर अब वह दौर खत्म हो चुका है जब ईरान को अमेरिका ने कमतर समझ लिया था। ईरान ने जितना नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है, उसकी भरपाई में अमेरिका को कम से कम 10 साल लग जाएंगे। खासकर अमेरिकी फौजें डरी और सहमी हुई हैं। आगे चल के ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट छोड़कर ही अमेरिका को भागना पड़े। दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।